अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम अपने चैनल पे जिस डॉग के बारे में बात करने जा रहे हैं वो डॉग जो है आपको हमारे चैनल पे पहले भी काफ़ी दफ़ा नज़र आ चुका है, और उस डॉग का नाम है कॉकर स्पानियल। जी, तो आज हम बात करेंगे कॉकर स्पानियल के बारे में। ये जो डॉग होता है ये मोस्टली दो तरह का होता है। एक होता है अमेरिकन कॉकर स्पैनियल, और जो दूसरा होता है वो होता है इंग्लिश कॉकर स्पैनियल। इन दोनों डॉग्स के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी जो हाइट होती है वो नॉर्मल होती है। तो अगर इंग्लिश कॉकर स्पैनियल के बारे में बात की जाए तो उनकी हाइट मोस्टली मीडियम होती है, और अगर हम अमेरिकन कॉकर स्पैनियल के बारे में बात करें तो उनकी हाइट जो होती है वो शॉर्ट होती है। इस डॉग को मोस्टली लोग जो है वो जंगल में डिफरेंट किस्म के जो एनिमल्स हैं उनको शिकार करने के लिए यूज़ करते थे। और आप अगर देखें तो ये जो डॉग्स होते हैं ये वाले, ये मोस्टली चूहों के पीछे भागते हैं, या ये रैबिट्स के पीछे, या ये डक्स के पीछे, या इस किस्म के जो जानवर होते हैं ये उनके पीछे भागते हैं और उनको शिकार करते हैं। तो ये जो डॉग होता है ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड डॉग होता है। इसको आप अपनी फैमिली में इजीली जो है वो रख सकते हैं, या आपकी फैमिली में इजीली एडजस्ट कर जाएगा। अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी भी है तो उसमें भी ये इजीली जो है एडजस्ट कर सकता है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक छोटी हाइट वाला डॉग जो है वो चूज़ करना चाह रहे हैं तो ये जो डॉग है वो आपके लिए एक अच्छी चॉइस होगी। वैसे तो ये लेब्राडॉग से जो है वो बड़े नहीं होते, इनकी हाइट उनसे कम ही होती है। ये जो डॉग्स होते हैं बहुत क्यूट होते हैं, और ये लोगों के साथ इजीली घुल मिल जाते हैं। इनका एनर्जी लेवल जो है वो बहुत अच्छा होता है, और अगर आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं तो उनको इनके साथ खेलने का बहुत मज़ा आएगा। इन डॉग्स को रख के आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, और वो है इनके बाल। इनके बाल जो है वो काफ़ी सारे लंबे होते हैं। अगर आप इनके बालों की प्रॉपर केयर करेंगे तो इनके बाल जो है वो अच्छे रहेंगे, और अगर आप इनकी प्रॉपर केयर नहीं करते तो इनके बाल जो है वो झड़ भी सकते हैं। और जब इनके बाल झड़ेंगे तो वो आपको इनके बाल जो है वो घर के कोने कोने में नज़र आएंगे। तो बेहतर है कि आप जो है इनके लिए प्रॉपर इनको ट्रीटमेंट दिलवाएं, ताकि इनके बाल जो है वो झड़े नहीं और इनका हुस्न जो है वो बरकरार रह सके। और अगर आप कॉकर स्पानियल ले रहे हैं तो एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो है इनके लंबे कान। ठीक है, इनके जो कान हैं उनके बाहर वाले साइड पे जो बाल हैं और अंदर वाले साइड पे जो बाल हैं उनकी वजह से इनको जो है काफ़ी सारा इन्फेक्शन का भी खतरा हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मैं अगर अपने डॉग की बात करूँ तो मेरे डॉग को भी अक्सर 6 महीने बाद जो है वो इस किस्म का जो है प्रॉब्लम होता है। वो अपने कानों को बहुत ज़्यादा हिलाता रहता है, तो हम लोग को समझ आ जाती है कि ये जो डॉग है इससे हम जो है कुछ इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, फिर हम उसको जो है डॉक्टर के पास चेक करवाते हैं, और उसके पास से हम इसको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलवाते हैं, इसको इंजेक्शंस लगते हैं, उसके बाद फिर इसका जाके ये प्रॉब्लम सही होता है। तो बेहतर है कि आप अपने डॉग के जो कान हैं उनको भी आप इजीली, अगर आपका डॉग करवा लेता है तो आप उनको साफ़ करें, अगर नहीं तो फिर भी आप कुछ प्रोटेक्शन वगैरह जो है यूज़ करके आप उनके जो कान है वो साफ़ करें, ताकि वो इस किस्म के बैक्टीरिया से महफूज रह सके। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये जो है आपको छोटा बच्चा जो है अराउंड अबाउट आपको पाकिस्तान में 40,000 के करीब मिल सकता है। ठीक है, और अगर आप किसी बड़े मेल या फीमेल डॉग के बारे में बात करें तो वो आपको अराउंड अबाउट 70 to 75,000 तक का मिल सकता है। अब आपके एरिया में इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो है इसकी प्राइस जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो है इस डॉग को रखना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो इसका साइज़ छोटा है, दूसरा ये है कि ये फ्रेंडली डॉग है, और ठीक है, और इजीली जो है लोग इसको अफोर्ड भी कर लेते हैं। और अगर आपकी चॉइस भी यही है कि आप कोई छोटा डॉग रखना चाहते हो तो आपके लिए बेहतर चॉइस होगी। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई बड़ा डॉग भी अफोर्ड कर सकते हैं। और जहाँ तक इन डॉग्स को ट्रीट करने की बात आती है तो इनको ट्रीट करना जो है वो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, लेकिन यह है कि अगर आप इनको ट्रीट करना चाहें तो आप इनको ट्रीट कर सकते हैं। आप इनको अपने मुताबिक जो है वो सिखा सकते हैं। उसके लिए ये है कि आप इनको सख्ती से जो है वो बिल्कुल भी डील ना करें, इनको प्यार से डील करें। ये नहीं कि आप कोई भी डंडा उठा के इनको मारना शुरू कर दें कि ये आपकी बात वो क्यों नहीं सुन रहा। अगर इन डॉग्स की हेल्थ के बारे में बात की जाए तो इनकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होती है। ये हेल्दी डॉग्स होते हैं, और ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये डॉग जो है अपना वेट ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये ज़्यादा कर लेते हैं ज़्यादा खा के, और अगर इनकी हेल्थ जो है वह नॉर्मल अगर ये करना चाहें तो ये खुद जो है कम खा के अपनी जो हेल्थ है वह नॉर्मल कर सकते हैं। इनकी जो एज के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी जो एवरेज एज होती है वो राउंड अबाउट 12 to 14 ईयर्स तक होती है। अगर इनकी कलर की बात की जाए तो ये आपको स्किन और वाइट कलर में मिल सकते हैं, ब्लैक कलर में मिल सकते हैं, ब्राउन कलर में मिल सकते हैं, और कॉम्बिनेशन इनका जो है 2 से 3 कलर्स का हो सकता है।
जैसे कि हमारे पास जो डॉग है उसके 2 कलर्स हैं, लाइक ब्राउन और वाइट। ये आपको ब्लैक और वाइट में भी मिल सकता है और आपको स्किन और वाइट में भी मिल सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए डॉग की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।